नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। आज एक चीज़ जो इंडस्ट्री है, एक डिपार्टमेंट है, उसके बारे में कुछ कड़वी बातें बोलूँगा। क्योंकि साथियों, ये कड़वी शब्द ऐसे नहीं आती, किसी व्यक्ति के लिए ही आई हुई है। एक इंसान सारी मेहनत करता है, ड्यूटी करता है, काम करता है, जॉब होल्डर है और उसके पीएफ के पैसे कटते हैं। अगर जो जॉब कर रहा है वो बोलेगा हाँ, पीएफ का पैसा तो कटता है। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि पीएफ के पैसे के विड्रॉल करने के लिए कितना झंझट चक्कर काटना पड़ता है? ऐसा क्यों नहीं होता कि एक इंसान अपना पैसा निकाल रहा है, विड्रॉल कर रहा है, तो एक ही बार में विड्रॉल कर दिया जाए? क्या उसको उनको इतना समय तक रोकना अच्छी बात है? फिर कुछ समय के बाद आपने अभी अभी की न्यूज़ है कि पीएफ के जो एम्प्लॉई हैं, जो पीएफ के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, वहाँ पे 10 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। न्यूज़ आती है साथियों। अब रही बात, क्या इसमें पीएफ का है? इसमें पीएफ की डिपार्टमेंट लोगों के लिए तो अच्छा काम कर रही है। अब रही बात, तो वो किसके ऊपर आएगा? एक आम एम्प्लॉय पे। गारंटी के साथ कहता हूँ, इस दुनिया में कितनी भी बड़ी घटनाएं घटे या कितना भी बड़ा स्कैम हो, उसका सारा लोड होता है एम्प्लॉय पे। जो कस्टमर, वो ज़िंदगी भर कष्ट से मरता रहता है, चाहे वो प्रोडक्ट पे हो जाए। एक छोटी कॉस्ट में कंपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाती है, उसको डबल मार्जिन पे मार्केट में भी दिया जाता है। यूज कौन करता है? हमारे जैसे, आप जैसे लोग, जो कष्ट से मरता रहता है। तो इसी को कहा जाता है कस्टमर। और यही हो गया आज के ईपीएफ में, जो कि एक कस्टमर को वहाँ से भी लूटा जाता है, चूसा जाता है। उसके पास इतनी अधिकार क्यों नहीं होती कि मैं अपना पैसा, पीएफ का विड्रॉल है, पैसा मैं फाइनल विड्रॉल कर लूँ। एक बार निकालने की आवश्यकता पड़े, एक जगह मैं निकाल लिया। अब अगर मैं दूसरे कंपनी में काम किया कुछ समय के बाद में, तो वहाँ का पैसा विड्रॉल होना चाहिए। अगर साथियों आप लोग इस सहमत हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तो आप मेरे को ज़रूर लाइक करें वीडियो को। क्योंकि साथियों, ये कोई, क्योंकि ये नहीं है कि मैं इनके विपक्ष में हूँ, इनके विरोध में हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि साथियों, इनकी स्कैम हो चुकी है। ये सारे स्कैम हैं। लोगों को आज रही बात, वो अपने टीम पे करता है कि भाई आपको पीएफ का पैसा मिल जाएगा, कब मिलेगा? जब मजबूरी में मिलेगा। होती है कि आपने एक बार अपना फाइनल विड्रॉल कर चुका है, आपने दोबारा नहीं कर सकते। तो ये क्या बात हुई साथियों? रीज़न ये है साथियों कि आज की डेट में इन लोग का एक चौचला बन चुका है कि ये लोग चाहते हैं कि भैया जो पैसा कमाया है ना, ये हमारे फंड में जमा रहे, तभी तो हम पैसा निकालेंगे और अपने मनमौजी करेंगे। साथियों, इस तरह की भारत में बहुत बड़ी स्कैम हुई है। आज भारत इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? भारत में इतने कर्ज इसलिए नहीं हुए हैं कि रही बात है यहाँ पे कस्टमर कुछ करता है, इसलिए कर्ज हुए हैं। यहाँ पे बड़े बड़े घोटाले जो ना पता नहीं चलते। आज भारत में काला धन जितना वाइट मनी है, उससे ज़्यादा ब्लैक मनी है। और ये सच है साथियों। और रीज़न ये है कि लोगों को पता तो है, लेकिन आम लोगों को किसी को पता नहीं है। आज हर क्षेत्र के लिए पैसा निकाला जाता है, करोड़ों रुपए। लेकिन साथियों, जब एक इंसान अपनी हक के पैसे को लेने की कोशिश करता है, तो उसको पीठ दिखा दिया जाता है। उसके टाइम पे विड्रॉल नहीं होते साथियों। अगर उसका टाइम से विड्रॉल नहीं होगा तो वो क्या करेगा? तो मैं पीएफ के विपक्ष में नहीं हूँ, पीएफ के साथ में हूँ। क्योंकि रही बात, ये डिपार्टमेंट लोगों के लिए अच्छा काम कर रही है, तो कुछ आप ऐसा सिस्टम करिए तो पेंशन का पैसा उसके पास, अगर पैसा जमा है तो उसका विड्रॉल करने की पूरी आज़ादी हो। जब वो मन चाहे तब निकाल सकता है। ऐसा ना हो कि उसको, रही बात है, जब कंपनी छोड़े और वो 60 साल का इंतज़ार करता रहे। साथियों, आज सच बताना, आज इस तरह की खान पान हो चुकी है कि इंसान, कौन सा इंसान 60 साल तक जीवित रहेगा? और 60 साल तक जीता भी रहता है तो क्या गारंटी है कि लोग दे देंगे? क्योंकि नियम तभी लागू हुई है साथियों। वो कितना भी लिख दें, क्योंकि आपको पता है एग्रीमेंट्स में, क्योंकि आप इंश्योरेंस करवाते हैं, अपना इंश्योरेंस भी करवा लिए हैं, आपको एजेंट 1000 तरह के वादे करके जाएगा, 1000 शब्द बता के जाएगा, बोले कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। लेकिन जो छोटे छोटे शब्द लिखे रहते हैं ना, कि भाई आपका कोई भूकंप आ गया तो आपका एक मान्य नहीं है, बिजली से आग लग गई तो मान्य नहीं है। लेकिन एक एजेंट आपको 1000 बातें बता के जाएगा कि ये सारे वो है। आप जोश जोश में फॉर्म तो अप्लाई कर देंगे पीएफ का पैसा। आप सोचेंगे कि भाई मैं पैसा जमा करता रहूँ, मेरा मजबूरी के समय में आ जाएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाएगी। अब जब आपके साथ कोई हादसा होती है, आप जब तब जमा करते हैं, तो 50 बहाने
बोलते हैं कि ये तो हमारे एग्रीमेंट में था ही नहीं, हमने तो ऐसा लिखा ही नहीं है, आपको पहले एग्रीमेंट पढ़ना चाहिए। तो साथियों, आज रही बात दिक्कत इस चीज़ की नहीं है कि एग्रीमेंट हर इंसान को एकदम पूरी तरह से पढ़ाई करके ही भरनी चाहिए, क्योंकि जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा, अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि बोला जाता है कि रही बात आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो उसको पढ़िए कि उसमें क्या क्या लिखा है। आपको बोला जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप पढ़िए उसको कि हेल्थ इंश्योरेंस मिल क्या रहा है। आँख बंद करके कहीं पे भी पैसा जमा नहीं करना है। साथियों, आपकी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई है। आपको बोला जाता है कि भाई आपके एक्सीडेंटल आपके इस दुनिया से चले जाते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए का टर्म एंड कंडीशन है कि 1 करोड़ रुपए आपको मिलेगा। दोस्त, आप इस दुनिया से चले जाते हैं, क्या देख रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। साथियों, आज आपको बता दूं एक बात कि रही बात, आप जब तक ज़िंदा है ना तब तक सब कुछ है, मारे जाने के बाद कुछ नहीं है। तो पैसा भी मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपकी जीते जी तो आज के डेट में पैसा नहीं मिलती, मरने के बाद तो कौन देखा है। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, चाहते हैं कि हाँ इसके बारे में कार्रवाई हुई, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, अगर इस तरह की कोई भी अपडेट होती रहती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो मैं आपके पास ज़रूर रखूँगा और आप उस वीडियो को देख के आप अपने आप इंस्पायर होकर लोगों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।